हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ 2017 में एक मूवी के बारे में। भाई जब जब मैं लो फील करता हूँ मैं ये एक मूवी जरूर देखता हूँ, और वो भी इंटरमिशन यानी इंटरवल से बाद की, जिसका नाम है शादी में जरूर आना। अगर मैं इसके स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ, भाई इसके अंदर होते हैं अपने सत्येंद्र मिश्रा, विच वॉज प्लेड बाय राजकुमार राव, और इसके अंदर फीमेल लीड होती है कीर्ति खरबंदा, एंड उन्होंने जो रोल प्ले किया हुआ है उसका नाम होता है आरती शुक्ला। मूवी की स्टार्टिंग होती है एंड दिखाते हैं जो आरती शुक्ला होती है वो पीसीएस एस्पिरेंट होती है, और भाई वो अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से, अरेंज मैरिज की वजह से वो एक लड़के से मिलने जाती है। एंड वो जिस लड़के से मिलने जाती है वो होता है अपना सत्येंद्र मिश्रा, या फिर तुम उनको सत्तू भी कह सकते हो। एंड भाई वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है, यानी वो एक चपरासी है। वहां पे भाई जो अपना सत्तू होता है वो आरती को देखते ही पागल हो जाता है। भाई उसकी ब्यूटी, उसकी मतलब वो इतनी प्यारी होती है, और जो आरती होती है उसको उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों में बातचीत बढ़ती है, प्यार बढ़ती है, और दोनों एक दूसरे के साथ अरेंज मैरिज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इन दोनों की शादी वाले दिन ही जो आरती होती है उसका पीसीएस का आ जाता है रिजल्ट, और भाई वो पीसीएस ऑफिसर बन जाती है। जो उसकी बड़ी बहन होती है वो कहती है कि देख, तू पीसीएस बन चुकी है और तू जिनके घर में जा रही है वो अनपढ़ है, गंवार, तो एक क्लर्क से शादी करने वाली है। ऐसे उसको मैनिपुलेट करके उसकी बड़ी बहन उसको वहां से भगा देती है। और दूसरी साइड दिखाते हैं सत्तू पूरी अपनी फैमिली के साथ बारात लेके उनके घर पे पहुंच चुका है। भाई वहां पे होता है हंगामा, एंड जो अपने आरती घर वाले होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है वो तुम्हारे वजह से भागे। वो ये नहीं कहते कि वो अपनी पीसीएस की वजह से भागी है, वो कहती है क्योंकि तुमने हमसे दहेज मांगा, और ये चीज जब आरती को पता लग गई वो इस वजह से ही शादी छोड़ के भाग गई। सत्तू अपना ट्राई कॉल करने का ट्राई करता है बट वो कॉल नहीं लगती। वही पे जो अपनी आरती का मामा होता है वो उसके बाप को, उसके मामा को गन पॉइंट पे रख लेता है। वो कहता है हमारे सारे पैसे वापस दे दहेज वाले। और वो कहते हैं भाई हम कहाँ से देंगे, उसमें से आधे का बल्कि ऑलमोस्ट पूरे खत्म हो चुके। फिर वो कहते हैं वरना हम तेरे बाप और मामा को मार देंगे, देखो हमारे दहेज वाले पैसे भी देने हैं, और जो हमारा पूरा शादी में अरेंजमेंट में ये खर्चा हुआ है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, देखो ये भी देना पड़ेगा। भाई सत्तू भागता है रोता हुआ, वो फिर अपनी माँ के पास आता है। जितनी उनकी ज्वेलरी होती है वो उसको रात को ज्वेलर्स को बेचते हैं, फिर वो सारा पैसा लाते हैं, फिर अपने मामा और बाप को छुड़वाता है। भाई यहाँ पे उसका पूरा दिल टूट चुका है। और वो फिर उसके बाद आरती ने उसको मैसेज करके बताती है कि मैं कोई दहेज के चक्कर में नहीं भागी, मुझे पीसीएस ऑफिसर भाग मुझे बनना था, इस वजह से मैं शादी छोड़ के भाग गई। शादी टूटने की वजह से भाई जो सत्तू होता है उसके पूरे खानदान की इतनी ज्यादा बदनामी होती है उनके मोहल्ले में कि भाई सत्येंद्र में जान नहीं होगी, ये मर्द नहीं होगा, इसको किसी गुप्त रोग वाले को दिखाना चाहिए। उसकी बहन को टॉर्चर करने लगते हैं कि ये देखो इसका भाई था इतना लालची था, तो हमसे शादी कर ले, हम तेरे से पैसे भी नहीं लेंगे, उल्टा देखो रानी बना के रखेंगे। और भाई इस टॉर्चर से वो इतना ज्यादा परेशान होता है, और ये चीज चलती है पूरे 1-1.5 साल। फिर मूवी चली जाती है 5 साल आगे। आरती शुक्ला बन चुकी है पीसीएस ऑफिसर, और भाई वो अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, और जो उसकी दोस्त होती है वो आज तक पीसीएस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई, बट वो उसी की नीचे वाली पोस्ट में उसी के ऑफिस में होती है। और भाई वहां पे तब उसको पता चलता है आरती शुक्ला को कि उसके ऊपर ब्राइब चार्जेस यानी उस पे घूस लेने के चार्जेस लगे हुए 3 करोड़, जिस वजह से अब उस पर एक इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, और तब तक वो अपनी कुर्सी पे अपनी पोस्ट पे नहीं बैठ सकती, तब तक वो टेम्परेरी सस्पेंडेड है। फिर उसके बाद जब आता है नेक्स्ट डे, और वो उस ऑफिसर के कैबिन में बैठी होती है कि जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्योंकि वो एक आईएएस है, तो वो बैठी होती है, और इतने पीछे से एंट्री होती है अपने सत्येंद्र सिंह की। हाँ वही वही क्लर्क जिसको इसने शादी वाले दिन छोड़ दिया था, वो इससे बदला लेने के लिए अपना दिल तोड़वा के बैठा हुआ है, और वो बन चुका है आईएएस ऑफिसर। ये आरती बहुत ज्यादा उसको देख के खुश होती है, बट वो कहता है आपको मेरे से क्या काम है। फिर वो कहता है कि देखो साफ सीधी सी बात है, जो कर्म आपने करे थे उसका फल तो अब आपको मैं दूंगा। और यहाँ पे दिखता है कि भाई जो सत्येंद्र यानी अपने सत्तू का दिल टूटा था वो उस सफेदा को भर नहीं पाया है, और जो नफरत उसमें अपने आरती के लिए थी अब वो एक एक चुन चुन के सारा बदला लेगा। उसके बाद दिखाते हैं आरती शुक्ला ने जिस कॉन्ट्रैक्टर से ली होती है ड्राइव, ऐसा जो उस पर चार्जेस होते हैं, फिर सत्तू उनको पकड़ता है, जितने उसके नीचे वाले स्टाफ होते हैं सबसे एक एक करके बात कर रहा होता है, और फिर वो आरती को एंड में कहता है कि देखो तुम्हारा जेल जाना तो तय है। फिर जब सत्तू एक पार्टी में होता है वहां पे अपनी आरती आती कि तुम्हें मेरे से चाहिए क्या, तुम मेरे से चाहते क्या हो, क्योंकि उससे पहले जो अपना सत्येंद्र होता है भाई वो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड हो चुका है, वो उसको कुछ नहीं कह रहा होता, बट तो उसको पूरा वो कन्फेस करता है कि तुम एक बार मेरे से बात करती ना कि तुम नौकरी कर पाती या नहीं कर पाती तो मैं क्या था, बट तुम मुझे छोड़ के भाग गई, मैंने तुमसे इतना ज्यादा प्यार करा था। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे लगा था फिर तुम एक क्लर्क भी थे, तो वो कहता है अच्छा तूने मुझे इस पर छोड़ा क्योंकि मैं क्लर्क था। फिर में थोड़ा वैसे ईगो क्लैश होता है, फिर थोड़े वो नॉर्मल होते हैं, वो साथ में बात कर रहे होते हैं। फिर अपना सत्तू कहता है कि देखो एक चीज होता है और वो आपका जेल जाना।
फिर जब आरती का जिस दिन बर्थडे होता है उसी के रात को एग्जैक्ट 12 बजे वो पुलिस को भेजता है और कहता है उसको अंदर हिरासत में ले लो, क्योंकि अगले दिन होती है आरती शुक्ला की सुनवाई, दैट शी इज गिल्टी और नॉट। और उसी रात सत्तू जेल में आरती से कहता है कि अगर तुम्हें बचना है, तुम्हें अब भी फ्री होना है, तो भाई एक काम करो, जो 3 करोड़ की घूस तुमने ली है वो तुम मेरे घर भिजवा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आरती कहती बट मैंने कोई घूस ही नहीं ली। तो इस पर सत्तू कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमने घूस नहीं ली ना, अपना घर बेचो, अपने जेवर जावर तुम्हें जो भी बेचने होगी उस टाइम पे मैंने बेचे थे वो तुम बेचो, और एक काम करो ये सारा पैसा तुम मेरे घर पे भिजवा दो। फिर उसके अगले दिन दिखाते हैं जब उसकी पूरी पेशी होती है, तब अपना सत्तू होता है वो सबके आगे सबूत रखने वाला होता है, बट सबको पता होता है कि भाई ये उससे पूरी खुंदस निकालेगा। इतने में वो एक ऐसे कैमरा की क्लिप जो उसने सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड करी थी वो सामने आती है कि एक्चुअल में जो चीज कॉन्ट्रैक्टर थी जिसका नाम कुकरेजा होता है और जो उसको खुद की ही दोस्त थी जिसका नाम होता है नीलम, तो जो नीलम थी उसकी दोस्ती का फेर उठा के उस पर किसी पेपर पे साइन करवा लेती थी, तो उसने कॉन्ट्रैक्टर का एक पूरा ऐसे लाइक पूरी बिल्डिंग और प्लॉट का वो पास किया था, जिसके बदले में उसकी दोस्त जो थी नीलम उसने 3 करोड़ रुपए लिए थे आरती के नाम पे। और जिस पूरी कैमरे में आती है और जो भाई आरती होती है वो बेगुनाह साबित हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड पीछे से दिखाते हैं कि भाई जो भी उसने वो 3 करोड़ की ज्वेलरी और जो प्रॉपर्टी के पेपर लिए थे वो वापसी भिजवाया था अपने आरती के घर पे, उसको खाली यहाँ पे उसको सबक सिखाना था और बदला लेना था। और यहाँ पे वो कहती है कि भाई पहले मेरे चक्कर में तुमने अपने बेचे, फिर उसके बाद अब तुम्हारे चक्कर में हमें वो तुम्हें देना पड़ा, वो चीज़ मुझे अब पता चली, और फिर उसके बाद तुम जिस इंसान को सबसे ज़्यादा चाहो वो तुम्हें धोखा दे दे, तो कैसा लगता है। मुझे यहाँ पे तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस मेरे लिए बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। उसके बाद दिखाते भाई आरती और सत्तू का आपस में साइज ब्रेक हो चुका है, तो भाई अगले दिन से ही भाई आरती उसके पीछे लग जाती है कि नहीं सत्तू सत्तू मुझे तुम ही चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। बट भाई सत्येंद्र पूरा क्लियर होता है कि भाई ना मुझे तुमसे बात करनी, ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना। फिर इतना ज़्यादा होता है भाई, और आरती भाई जब बहुत ट्राई करती है उसके बाद वो टूट जाती है और फाइनली वो शादी करने का डिसाइड कर लेती है शरद से। और भाई जब ये चीज़ पता चलती है अपने सत्तू को, तो वो कहते हैं क्या चक्कर है, कल तक तुम मुझे कही थी कि तुम्हें प्यार मेरे से अब तुम शादी किसी और से कर रही हो। तो फिर आरती कह रही ठीक है इससे नहीं करेंगे, क्या तुम करोगे शादी? नहीं, तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी, तुम मेरे से शादी नहीं करोगे। फिर इस पर जो अपना सत्तू होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो सोचता है मैं तो उसकी शादी में नहीं जाऊँगा। बस के घर वालों को भी इन्वाइट किया जाता है। फिर उसी रात को यानी अगली रात को भाई पूरी ऐसे सत्तू की फैमिली आती है और वो शादी में मिलते हैं। और जो सत्तू होता है वो आरती को कॉल करते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना है। तो वो फिर सीधा अंदर जाता है जहाँ पे दुल्हन का पूरा रूम होता है, वहाँ पे वो आरती से मिलता है। वो माफ़ी मांगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे माफ़ कर दो, क्या हम अब भी साथ में आ सकते हैं? तो कहती नहीं अब तो बहुत लेट हो गई। इतने में जो शरद होता है उसका हस्बैंड वो आता है, वो कहता है कि नहीं अब तुम यहाँ से हटो हटो। और जो अपने आरती का भाई होता है भाई वो कट्टा लेता है, वो अपने सत्तू पे लगा देता है और फिर इतने में उसको वहीं पे रोक के वो दोनों शादी के मंडप में आ जाते हैं। तो इतने में दिखाते भाई अपना पीछे से जो सत्तू है वो भी यार उसके हाथ में बंदूक है, उसने बंदूक ली सीधा शरद के सर पे लगा दी। कहता है नहीं नहीं भाई सॉरी 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 भाई तुम ये क्या कर रहे हो भाई, ये सब एक्टिंग चल रही है, शादी तुम्हारी हो रही है और एक्चुअल में मतलब मैं पति हूँ, मैं इसी घर का जमाई हूँ, पर मैं इसकी बहन का पति हूँ। तो कहते हैं मुझे चीज़ बहुत अच्छे से पता है। फिर थोड़ा रिकैप में दिखाते हैं लाइक जो आरती का भाई होता है वो अंदर, क्योंकि उसको चाटे पड़ते सत्तू के साइड से वो सच बताए थे कि भाई शादी आपकी है, ये सब हमने प्लान किया ताकि आप इससे कितना प्यार करते हो ये आपको रियलाइज़ हो जाए। फिर जब उसको रियलाइज़ होता है भाई वो पग पहनता है, फिर अपने शरद की अपने आरती की और अपने सत्येंद्र सिंह की हो जाती है शादी। और भाई वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो सबको कहते हैं शादी में ज़रूर आना, और यहाँ पे हो जाती है अपनी शादी में ज़रूर आना 2017 की मूवी ख़त्म, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुमने मूवी देखी है या नहीं? भाई देखो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। पर्सनली इसका एंड बहुत पोकी दिखा दिया, मतलब स्टार्टिंग में बहुत लव एंगल, फिर बीच में बहुत सिग्मा, फिर एंड में पोकी। आई गेस ये सही भी है और नहीं भी। बाकी यार तुम बताओ इसमें और क्या होना चाहिए था। थोड़ा एंडिंग से मैं थोड़ा थोड़ा कम सेटिस्फाइड हूँ कि भाई इतनी पीक इतनी हाइप पे लेकर आया फिर एकदम से ठक। मेरे हिसाब से लड़की को थोड़ा और रियलाइज करवाना चाहिए था 1 या 2 साल उसके बाद करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी ठीक है बढ़िया ही था। बाकी बाय गाइस।